ये आज बेहद अहम दिन है। आज भारतीय सेना में आईएनएस अरिघात को शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी। इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद is second Arihant class indigenous nuclear submarine. The 6,000-ton submarine is reportedly 110 meters long with 11-meter wide beam. कि INS Arigat, India's second nuclear submarine to be commissioned on August 29. ये जो कमिश्निंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन मान लेते हैं। पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है। मफाद आता है इंडिया के वहाँ पे। हम रोक क्यों नहीं लेते? हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा। न्यूक्लियर रिएक्टर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो बनाया है वो भी इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, ये जो हमने बात करी है ना, ये प्रोजेक्ट टोटल 4 SSBNs जो हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, ये कैसे ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं आपको बोलूंगा यार ये आपने बात तो कर दी, इसे लॉजिकल जवाब दें कि यार कैसे इंडिया। लेट्स सपोज इधर आपके दुकान में चोरी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप कह देंगे ये इंडिया से कोई चोर आया था, तो मैं आगे से पूछूंगा ना कि कैसे यार, आपको कैसे पता है? सर ये तो बायोलॉजिकल है ना। अच्छा। आप देखें कि इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं, इंडिया बनाएगा 4 और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ की कॉस्ट में 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आपके पास आएंगी, जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर से चलेंगी और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी होंगी उसके अंदर। वोट की तो ये भी सच्चाई थी कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये दिखाने के लिए कि भारत किसी के साथ नहीं है। भारत जो है वो शांति के साथ है, वो डायलॉग से शांति चाहता है। क्योंकि इस चीज को आप देखें, 2 उदाहरण हैं जो कि समर्थन में SCO मीटिंग थी। बात है पाकिस्तान को तो कुछ नहीं ना मिलता, अवाम को तो कुछ नहीं ना। अवाम तो इस वक्त इंतहाई जो है वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि मिडिल तबका है। और जो थोड़ा सा आप साइड पे जाते चले जाएं आपको, तो वो तो अपना पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। जो मिडिल तबका है, जो लो तबका है, उसको वो खींच रहे हैं, उससे खींच रहे हैं, खा रहे हैं। उनका हिसाब तब चल रहा है। अच्छा, बलोचिस्तान की सूरत आपको बेहतर होती नजर आ रही है, या पूरे पाकिस्तान की सूरत बेहतर नजर होती आ रही है, या फिर ये कभी हम कच्चे के डाकू सुन लेते हैं? शायद आपने भी सुना होगा कि कच्चे के डाकू आ गए। कभी बलोचिस्तान की ये सिचुएशन हो जाती है। अभी तो उन्होंने बकायदा एक एरिया कवर कर लिया बलोचिस्तान में, जो BL है। उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए, ना कोई और आए। आप मुझे ये बताएं, हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जिन लोगों के पास इतने सोर्सेज भी नहीं है, कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, है ठीक है, आप उनको टैकल ही नहीं कर सकते। तो फिर आप हैंडल नहीं, आप इसमें भी कह दें ये अफगानिस्तान आ गया या इंडिया आ गया, इसमें भी कह दें। सर नहीं, इसमें अफगानिस्तान और इंडिया चले, हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन है उनका भी हाथ। अच्छा, इसमें भी हमला किया और उसने, तो ये लड़ाई बढ़ सकती है। इसके अंदर अमेरिका भी आ जाएगा और ये एक रीजनल वार का रूप ले सकती है। ये किसी के फायदे में नहीं। तो ये एक प्रकार जो समझौता है ये होना चाहिए इजराइल और हमास के बीच में। इसके अंदर अमेरिका और इजिप्ट और जो आपका कतार बड़े जोरों से लगे हैं। अब दोबारा बातचीत होगी, अभी तक इसमें वो सक्सेस नहीं मिली। अब पॉइंट आता है कि क्या ईरान इस लड़ाई में शामिल होना चाहेगा? मुझे लगता है कि वो नहीं। ईरान को मालूम है कि उसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही। अब जसकीन जो बने हैं नए प्रेसिडेंट, एक वो मॉडरेटर हैं, एक रिफॉर्मिस्ट हैं जसकियान, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई बढ़े। और अगर वो अटैक करता है इजराइल पे डायरेक्ट, इतना बड़ा करता है जहां इजराइल पे नुकसान हो जाता है, तो फिर पलटवार होगा, फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। और वो ईरान मुझे नहीं लगता चाहेगा, क्योंकि उससे उसकी इकोनॉमी जो पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शन है और खराब होगी। और मिलिटरली वो बहुत कमजोर है इजराइल और अमेरिका के साथ। अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है, जो कि वेस्ट एशिया अभी है, उससे ईरान को बहुत नुकसान होगा। उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो उसने 93% यूरेनियम इनरिच कर लिया है और बहुत नजदीक है, वो भी बर्बाद हो सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान चाहेगा। ईरान क्या करेगा? ईरान चाहेगा जो कि उसकी प्रॉक्सीज है, जो प्रकार से हिजबुल्ला है और हमास है और होती रेबल है, उनके थ्रू वो कुछ ना कुछ हमला कराए। और जो इसके मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, खुद वो नहीं चाहेगा, मगर वो समय बताएगा कि क्या करेगा।
मगर अगर उसने डायरेक्ट अटैक किया और फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अभी जो सीज फायर हो जाता है इजराइल और हमास के बीच में, तो मुझे लगता है तो फिर कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। हो सकता है फिर ईरान भी सॉफ्ट हो जाए और ईरान करने के लिए करे, इतना उसको एस्केलेट ना करे, क्योंकि वही एक सोल्यूशन है। आप यही है कि क्या ये लड़ाई रुकनी चाहिए, सभी कहने लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं है। इसमें जिस प्रकार से लोगों की एक प्रकार से मौत हो रही है वो ठीक। अब इनडायरेक्टली प्रॉब्लम यह है कि इजराइल का अवाम की बेहतरी के लिए फिर जाके बात बनती है। अच्छा, फिर हमारी सिचुएशन इस तरह से जिस वक्त हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। लिटरेसी जो है हमें पता होना चाहिए कितने हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। दुनिया के अंदर अब एजुकेशन के पैटर्न चेंज हो गए। एग्जैक्टली, ठीक है जी। बच्चों को वो, हम तो अभी रिवायती तालीम पे बैठे हुए, उनकी तालीम का जो है वो सारी चीजें चेंज हो गई है। और उसी तरीके से हमें भी अपने आप को इस दुनिया के साथ चलने के लिए चेंज होना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है वो हम आके एफएससी के बाद देखते हैं, या एफएससी में आईसीएस करते हैं तो उस वक्त, जबकि वहां पे वो काम ही आप अगर फिनलैंड को देख लें, जापान को देख लें, वो काम ही शुरू दिन से बच्चों को कंप्यूटर पे लगा के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब चाइना के अंदर चले जाए, यहाँ पर आपने कंप्यूटर की बात की, सॉरी टोक रहा हूँ आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे मजहबी रहनुमाओं का, जो मौलानाओं का भी बहुत बड़ा किरदार है कि एक टाइम तक अगर हम कहते रहे इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना, तस्वीर नहीं खिंचवानी, हराम है, मोबाइल यूज नहीं करना, ये भी चीजें भी तो, इन चीजों ने भी तो हमें बहुत पीछे फेंका हुआ है, बहुत पीछे फेंक दिया था एक टाइम पर। अभी जब वक्त गुजरा तो उन्हें पता लगा कि ये माशरे की जरूरत है भाई, इसके बगैर गुजारा नहीं, अभी उन्होंने हलाल करार दे दी कि यूज करो। देखें जी, मैं आपको ना एक वन लाइन में बात करूंगा। कुरान मजीद के अंदर फोर्स किया गया कि साइंसी तालीम हासिल करें, बिल्कुल, और इल्म हासिल करने को कहा है। समझदार आदमी के लिए निशानियां कहा है। हाँ, अकल रखने इल्म हासिल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जनाब अल्लाह कि आपको जनाब एक खास माइंड सेटअप चाहिए। एग्जैक्टली, आप इल्म के लिए उन्हें बताएं और कुरान मजीद को आप तफसीर के साथ पढ़े बिल्कुल पढ़े, तो वहाँ से आपको हर चीज निकल आएगी। हम तो बस सिर्फ अरबी पढ़ के तो समझ लेते हमारा फर्ज अदा हो गया। ट्रांसलेशन के साथ पढ़े, फिर आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या सूरत हाल है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। इस कोई मुल्क जो है ना वो बगैर तालीम याफ्ता तबके के तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर वो तालीम जो तरक्की होगी वो स्किल्ड वर्कर, मैं फोर्स कर रहा हूँ स्किल्ड वर्कर पे, वो टेक्निकल एजुकेशन अपने बच्चों को दें जो कल जाके उनको काम करके। हम क्या पैदा कर रहे हैं इस तालीमी निजाम से? क्लर्क, करप्ट पर्सन, इसके अलावा और कुछ पैदा नहीं कर रहे। सही बात है, ठीक है, सीखता है ना आदमी देख के दूसरों को। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाम आपका? नाम तलाल कियानी। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएस कॉमर्स में हूँ। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान से ये न्यूज़ हजम ही नहीं हो रही। न्यूज़ ये है कि भाई सऊदी अरेबिया और चाइना मिलकर इंडिया के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर चाइना जो हमारा अलाई था, एक ही अलाई चाइना और मिडिल ईस्ट बचा था, लेकिन वो भी शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की तरफ। बाकी दुनिया में कोई हमें नहीं पूछता, तो वो भी जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, क्यों जा रहे हैं लोग हमें छोड़ के? एक्चुअली एक तो होता है इंटरनेशनल और डिप्लोमेट प्लानिंग, इसके अलावा कुछ चीज़ें इस तरह से आती हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से ये चीज़ें जो है हमें फेस करना पड़ रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो है वो स्ट्रेटजी चेंज होती रहती हैं। तो यू टर्न्स जो हैं वो मैं समझता हूँ मैं कि आ सकते हैं आगे फ्यूचर में, अगर हमारे पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो है वो स्टेबिलिटी आती है दोबारा इंशाल्लाह, आई बिलीव। तो मैं समझता हूँ कि दोबारा टाई अप मिडिल ईस्ट और चाइना के साथ हो सकता है, क्योंकि चाइना ओवरऑल जो है प्रीवियसली भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव कर चुकी भी है। बलूचिस्तान का वाकया देखने के बाद क्या लगता है कि चाइना मजीद इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? वहाँ पर चाइनीज को निकालने की एक एहतजाज चल रही है, एक पूरी तहरीक चल रही है। चाइना वो को कह रहे हैं कि वो लोग बलूचिस्तानी के ये हमारी लैंड है, यहाँ से निकल जाओ, हमारा लैंड है। तो इस तरह के वहाँ से धरने निकल रही हैं, आवाजें निकल रही हैं। सर आई बिलीव, आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। वो तो सारे बेटरमेंट की उम्मीद रखते हैं भाई, मैं भी खुद रखता हूँ कि बेटर होगा कैसे? इस बार ये सोचना हमने कैसे होगा ये। देखें, जब तक हमारे जो पीस कॉरिडोर्स हैं, जब तक हम उनको आगे इनिशिएट नहीं करते, तब तक मैं समझता हूँ कि हम टेबल टॉक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के जो अभी बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थ्रू प्रॉपर चैनल और थ्रू प्रॉपर पीस कॉरिडोर्स जो हम ये काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो मौजूदा हमारा पड़ोसी मुल्क है
एक ही टाइम में 2 आजाद हुए, तो आज वो कहाँ पर रिलाई कर रहा है और हम कहाँ पे हैं? So it depends upon, as I told you before, it depends upon the strategies what you make. According to the scenario and situation, strategies should be made. Instability और जो misplanning, unmanagement, आपको उन सब चीज़ों का पता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं समझता हूँ कि हम जो भी हमारे फ्लॉज हैं हम उनके ऊपर काम करके बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्या हम इंडिया से सीख सकते हैं? सर हम क्यों खुद अपनी हिस्ट्री या अपने हीरो से क्यों ना सीखें? तो हमारे आपने हीरो बात की है तो मेरा ख्याल है कि इसी से मुझे पता चलता है कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, कि दूसरों को आप लोग जो है वो मेंटोर समझते हैं और जो अपनी इस्लामिक स्टडीज़ हैं या जो अपना हिस्टोरिकल स्टडीज़ है उनसे हम लोग दूर हैं, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात दरपेश हैं। या इंडिया की बात करूं या बांग्लादेश की या किसी की भी बात करूं, तो हमारे लोग ना अपना कुछ कर पा रहे हैं, जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं कम से कम उनको फॉलो करके तो कुछ कर सकते हैं भाई। अगर हमने अपना करना होता तो यहाँ पर 76 साल 78 ईयर्स होने वाले हैं भाई, तो अभी तक कुछ कर लेते। अगर कोई तरक्की कर रहा है उसको देख के तरक्की कर लो।